श्री राम कथा में आज हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। माता कौशल्या से भगवान प्रभु श्री राम और सीता माता की बातचीत हो चुका है पूरा संवाद। अब सुनिए माता सुमित्रा और लक्ष्मण जी का संवाद। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। अब सुनिए, इस मंदिर में जब शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या से सीता जी ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से निज लक्ष्मण ने वृत्तांत कहा। जो गुस्सा है उनके मन में वो प्रकट दिखाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका ही होगा राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाएं जब कुछ दोष नहीं। अरुण हो गए नैन लखन जी धनुष उठाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। माता बोली लोक मत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से बच्चों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा बस होते तो भीषण आंदोलन होता। यह वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। बात फंसी है राजा की जो वचन निभाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वो सिया सहित बन जाते हैं, ये देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, कर सेवा 14 सालों तक पूर्ण करो मम बचनों को। पितुमा के आज्ञाकारी सुत आदर्श कहते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। कहे सुमित्रा मातु ने इस प्रकार जब बैन, भरे प्रेम के नीर से लखन लाल के नैन। देखो वो भी है एक मातु, अपने को राज दिलाती है। सौतेले लड़के को लड़कर घर से बन को भिजवाती है। इस ओर एक ये भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है।
जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। ऐसे जिन कम ही होते हैं आदर से कहाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। यही भाव सुन हो गए जिनमें लखन अनन्य बिहबल वाणी से कहा, हे जननी हो धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदेह वाणी हो माँ। अवसर को तुमने भांप लिया, जो मेरे मन की बात कही। मैं जो कहलाने आया था वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर हैं भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता। 14 बरसों को शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। ये लखनलाल निज माता से वाणी दर्शाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। माता भी विह्वल हुई, बोली जाओ लाल। कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की बाजी भी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पर सदा अड़े रहना। 14 बरसों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म नसा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखना उनको, वो शुभ मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। सम्मान बड़ों का करते जो वो नाम कमाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। ये कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ। हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। कुछ देर वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ। या यूं कहिए ज्यों निशा मध्य था शरद चंद्रमा खिला जहाँ। सीकों की सुघर चटाई पर वो ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव में खड़ी हुई। तब लक्ष्मण भी गंभीर हुए, निज दृष्टि घुमाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। मने तो आज्ञा दे दी है, प्रण मेरा है बन जाने का।
इस समय नहीं, कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाई भाभी की सेवा में यह जीवन सफल करूंगा मैं। जब लखनलाल जी इस प्रकार वाणी दर्शाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती को तजान अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वह रोई तो ऐसे रोई, पति ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। वाणी की पीड़ा लुप्त हुई, संक्षिप्त बताते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। हे प्राणेश्वर प्रस्थान करो, श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका है स्वामी, हर समय उसी पर तत्पर मैं, भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई ये सुन कर मैं भी कहती हूँ यही दिन है उत्साह दिखाने का, प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो, बन जाने को हो जब तैयारी, तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। क्षत्रिय यदि माया मोह करे तो पग डिग जाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिन के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ, सजल हो गए नैन। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम, उर्मिलन तुम भी मनुजा हो, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती है स्वर्ग समान वहाँ। जाने को तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ, तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण समझाता हूँ। तुम चलना चाहो साथ अगर, तो बात बढ़ाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। तो इस प्रकार से माता सुमित्रा, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का संवाद गिरीश अध्यात्म ड्रीम भाग 52 में सुनाया। सुनते रहिए भगवान प्रभु श्री राम की अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा नए अंदाज में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं, अगला अंक बाद में प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए, धन्यवाद।